जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और बीएसएससी विद्यार्थी का समस्या लगातार बरकरार है। लेकिन देखेंगे बहुत सारे विद्यार्थी का मेरे पास एडमिट कार्ड आया है, बहुत सारे विद्यार्थी आए भी थे मिलने और वो अपना अपना समस्या बताए। तो आप भी अपना मिलान कर लें, क्या आपके साथ भी समस्या है? और थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये अर्चना कुमारी जी हैं, इन्हीं का ये एडमिट कार्ड है। इन्हीं से जानेंगे कि इसमें इनकी क्या परेशानी है। आपको एग्जाम टूर पर स्वागत है अर्चना जी। थैंक यू। आपका ये एडमिट कार्ड है, इसमें क्या परेशानी हो रही है आपको? देखिए, ये जो बीएसएससी जो अभी 23 और 24 दिसंबर को एग्जाम होने वाली हाँ है, हाँ। तो इसमें ये एडमिट कार्ड जारी की हम्म। है। तो एडमिट कार्ड में एक क्यूआर कोड दिया हुआ है। क्यूआर कोड दिया जी, है। क्यूआर एक कोड। नहीं, दो है, एक यहाँ हाँ, क्यूआर। एक बार कोड है और क्यूआर। क्यूआर कोड हाँ। है। ठीक, तो बार कोड जो है वो आपको रोल नंबर स्कैन करने पर, जैसे आप क्या है कि हम लोग के साथ प्रॉब्लम है, जो क्यूआर कोड में जो हम लोग स्कैन कर रहे हैं, तो इस क्यूआर कोड में जो है हम लोग का दूसरे का एड्रेस दिखा रहा है। दूसरे का। हाँ, जैसे मेरा सेंटर है राजपूत हाई स्कूल, हम्म। आपको सारण है। हम्म। लेकिन ये मेरे में जो है आपका दिखाया जा रहा है जितेंद्र कुमार राय का दिखाया जा रहा है। जितेंद्र कुमार राय बरदर देखिए यहाँ जितेंद्र कुमार राय सुपौल ये है जो आपका दिखाया दिखाया जा रहा है, इनका जितेंद्र कुमार के नाम से दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें जितेंद्र कुमार के नाम से दिखाया जा जी रहा है। जी। देखिए नीचे जो बार कोड है उसमें इनका जितेंद्र दिखाया जा रहा है, ऊपर वाला बार कोड में क्या दिखा है? क्यूआर देखिए, कोड जो है। ऊपर वाले बार कोड में जो है ना रोल क्यूआर कोड नंबर जो है, हाँ, जो आपका बार कोड है वह सही हाँ, है। वो किसी बच्चे का सही है और हाँ, किसी का रोल नंबर उसमें सही नहीं दिखाया नहीं जा दिखाया रहा। जा रहा। और क्यूआर कोड में भी मेरे में दूसरे का एड्रेस, दूसरा जैसे सुपौल में स्कूल है उसका एड्रेस दिया गया है, लेकिन कुछ बच्चे का सही भी दिया गया है। तो आखिर से में ये गलत है, सही है, क्या है? आयोग को बता देंगे। आयोग कम से कम अपना संज्ञान ले और वो बताए कि ये क्या गलत है, क्या सही है। तो थोड़ा सा सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए ये इनका क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर रही है तो सब कुछ इनको सही दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये आप अपना यहाँ पे स्कैन कर रही हैं तो किसी और का एड्रेस बता रहा है। सही हम बोल रहे हैं? जी जी। और कोई बहुत सारे इनके पास आया ये हुआ है। बहुत सारे हैं, ये तमाम स्टूडेंट का भी है और कुछ ऐसे हैं जिसका सही भी दिखा रहा है। कुछ विद्यार्थी हैं जिनका दोनों में सेम दिखा रहा है। जी। तो आयोग को ये बता देना चाहिए कि क्या दोनों में अलग अलग दिखाएगा या दोनों में सेम दिखाएगा, या क्या इसका दोनों का क्या मकसद है, ये बताना चाहिए। जी, आयोग को ये मतलब संज्ञान लीजिए और ये बताइए कि दोनों एक बार कोड है, क्यूआर कोड है, दोनों में मतलब क्या ये अंतर है। क्यूआर कोड में क्या दूसरे का एड्रेस दिखाएगा और बार कोड में क्या जो रोल नंबर उसका सही है वही दिखाएगा। बार कोड में तो रोल नंबर ही दिखाया जाता है, मैं जहाँ तक मुझे उसी में आईरिस वगैरह स्कैन होगा तो वो तो जी ठीक है। जी। तो ये लेकिन क्यूआर कोड में किसी बच्चे का यदि अलग दिखाएगा तो और बच्चे का, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसका सेम भी दिखा रहा है। तो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो बीएसएससी जवाब दे हम लोग को। देखिए बच्चे परेशान हैं क्योंकि ये क्यूआर और बारकोड दोनों को लेकर ये लोग परेशान हैं। एक में एड्रेस इनका सेम, यानी कि रोल नंबर जो दिखाया जा रहा है वो सही दिखाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका गलत भी आ जा रहा है, गलत भी बहुत आ सारे रहा है। कमेंट किए जी। थे। अब आप अपना बताइए कि आपका क्या हो रहा है, ये दोनों पर आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ बताइए। देखिए बार कोड और ये जो स्कैन कोड है, हाँ, स्कैन हाँ। कोड है, क्यूआर कोड, दोनों सिक्योरिटी पर्पज से दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से दिया है। ताकि वो कुछ भी धांधली की मतलब ये ना हो। लेकिन जो भी दिया जा रहा है बार कोड में है कि बहुत अधिकतर लड़कों का मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लड़कों का मिल नहीं रहा है। कल से लड़के फोन कर रहे हैं जो एडमिट कार्ड जब से डाउनलोड किए कि बार कोड मिल रहा है तो क्यूआर कोड नहीं मिल रहा है, क्यूआर कोड मिल रहा है तो बार कोड नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मतलब एक मिल रहा है, एक नहीं मिल एक मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है। तो आपने क्या पर्पस ये सिक्योरिटी कोड डाले हैं, ये क्या पर्पस था? कहीं ये भी नहीं हो कि सेटिंग वाली स्थिति हो जाए, रहा है। कहीं किसी का मिले, किसी का रोल नंबर पे कोई और दे रहा है, बार कोड जिसका नहीं मिल रहा है। तो आप पेपर दे रहे हैं, लेकिन बार कोड किसी और का है, तो आप जो सही करके आएँगे वो किसी और का सही होगा। एक बात आप बताइए, लड़के लोग तो लगातार मेरे से भी कॉल किए, मिले भी, लेकिन आप लोग लगातार यही केवल आयोग का कमी निकालते हैं, कभी आयोग का जो काम कार्य है उसको सराहते नहीं है। नहीं देखिए, जो सराहने लायक चीज़ है, जैसे हम लोग कहें कि बीपीएससी में वन ऑफ द फेयर एग्ज़ाम बीपीएससी ने कराया, री एग्ज़ाम। तो हम लोग तो कहें कि ऐसा एग्ज़ाम कभी बीपीएससी ने नहीं लिया था। तो सराहे जो जो उसको सरा जो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छा है, फेयर एंड फुल प्रूफ बढ़िया से एग्ज़ाम ले। हम लोग तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बीपीएससी कोई खिलाफ है या बीपीएससी कोई वोट दुश्मन बैंक तो हम है। लोग का नहीं है, बीपीएससी को हम लोग को वोट नहीं देना है। वो एक स्वतंत्र संस्था है, वो काम करेगी तो हम लोग सराहेंगे, नहीं काम करेगी तो हम ही लोग के आखिर हित में, तो ये राज्य के हित के लिए तो बीपीएससी या बीएसएससी बना है। किसी के हित में ही तो हम ही लोग के हित में बना। अब ये हो रहा है, अब लड़के लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर कह रहे हैं कि वहाँ पे जमा कर देना। तो बताइए आप फेयर के लिए आप कैसा फेयर कर रहे हैं कि क्वेश्चन। एक प्रश्न आपसे मेरा रहेगा, जब क्वेश्चन पेपर आप बीपीएससी का लेकर आते हैं
वहां पर 8 10 5 4 गलत कर दिया जाता है हर बार, तो क्या बीएसएससी सीजीएल में आप जब क्वेश्चन पेपर दे देंगे तो आपको कौन सा आंसर किए क्या किए मालूम चलेगा? अब तो ये पूरी तरीके से एक हिडन हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। ये हिडन हो जाएगा। मान लीजिए अगर 72 का डी ले लिया गया, कहीं 72 का सी होगा, तब आप तो कंप्लेन ये नहीं कर तो सकते। बिहाइंड दी कर्टेन वाली चीज है। जैसे यूपीएससी है, सबसे बड़ी एग्जाम है और पूरा खुला रहता है। आप पेपर ले जाइए, यूपीपी से ओमार सीट दिया जाता है, कार्बन कॉपी दिया जाता है। एक अच्छा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है? वो तो एक एक रेवोल्यूशनाइज है ना जी, कि हाँ लास्ट में कार्बन कॉपी देना चाहिए, तो दिया गया। अब ये क्वेश्चन पेपर रख ले रहे हैं अपने पास, जो डिमांड हो रही थी क्वेश्चन पेपर दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? प्लस में जो सिक्योरिटी कोड दोनों दिया गया है उसमें भी मिसमैच हो रहा है, तो ये क्या है पर्पस इसका? मतलब या तो सेम दीजिए। अब ये हो रहा है कि हम अपना पेपर दे रहे हैं, किसी और का क्यूआर कोड हो रहा है, तो कहीं उसका तो नहीं पेपर जा रहा है और मैं अपना दे रहा हूँ। तो ये आखिर ये क्लियरिफाई हो, एक नोटिफिकेशन जारी कर दे। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन गलत है बीपीएससी में, आयोग सीधे एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है, कह देता है ये सोर्स है और ये है, आप लोग जो गए, हम लोग खारिज, सीधे खारिज हो जाता है। ये एक स्टेटमेंट दे दे, प्रेस रिलीज दे दे, लेकिन नहीं। तो और हर बार हर आयोग में, कल देखिए परसों उनका हुआ, कल सीटेट बीटेट वालों के लिए होगा। लगातार चल रहा है। तो अब ये आप बार बार फोन कर रहे हैं, हम लोग भी अपना स्कैन कर रहे हैं, तो यही हाल हो रहा है। तो आखिर क्या बीएसएससी क्या चाह रही है? बार बार हम लोग यही तो चाह रहे हैं कि आप कम से कम सफाई हो, अच्छा हो, ढंग से हो, लेकिन बार बार ये मुद्दा आ रही है, तो आखिर तो संदेह जाएगा ही जाएगा। अर्चना जी एक बात बताइए, कब आपको लगा कि बार कोड स्कैन करना चाहिए और क्यूआर कोड स्कैन करना चाहिए? देखिए मेरे पास जो है कल से जो है 8 बजे शाम से ही मुझे कॉल आने लगा। कॉल आने लगा। हाँ, कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चे कॉल किए, मेरे तो मिल रहा है लेकिन कुछ स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है। उसके बाद में मेरे व्हाट्सएप पर भी लगातार आने लगा कॉल। तो इसको कहीं न कहीं मैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यह एक मतलब आपकी कैसी संस्था है जो इस तरह की अगर हरकत करती है। अगर मान लीजिए ये गलत है तो इसको फिर से अपलोड करके इसको आप सही कीजिए। अगर गलत है कि सही है उसके बाद में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताएं कि नहीं ये इस तरह से रहेगा। तो अगर अगर इस तरह से होगा, मान लीजिए जिस बच्चा का नहीं मिला और किसी बच्चा का मिल भी रहा है तो उसका क्यों मिल रहा है, ये चीज बताना होगा। दूसरी बात, हम लोग ने 7 सूत्री मांग को लेकर गए थे बीपीएससी, दिलीप भैया के साथ हम भी थे। और 7 सूत्री मांग में हम लोग ने बुकलेट की मांग रखी थी कि देना है। उसके बाद में ओएमआर का कार्बन कॉपी देना है, आपको जैम्बर लगाने की बात थी। तमाम जो है 7 सूत्री हम लोगों ने मांग रखा, लेकिन उसकी कोई नियम का उन्होंने पालन नहीं किया, क्योंकि ये जो भी है नहीं, बीएसएस। इसमें भी जैमर तो लग रहा है, दिया गया है। देखिए जैम्बर है, ठीक है जैम्बर है, तो इसका क्या प्रूफ है? अभी जमाना है 5G का, 4G का, और यहाँ जैम्बर 2G का प्रयोग किया जाए। हम लोग ने ये मांग किया था कि अभी 4G अगर है तो यहाँ पर जैम्बर भी 4G होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2G लगेगा तो वो तो 4G के सामने 2G का। इसका मुद्दा अभी आप बताइए, वो जैमर जो सरकार के पास उपलब्ध है वो लगा रही है और वो अच्छी बात है। देखिए इसमें आप अपना हम बताइए। तो इसमें ये कहना चाहेंगे कि बीएसएससी से ये कहना चाहेंगे कि ये क्या सही है और क्या गलत है, ये सबसे प्रेस रिलीज करे। मतलब आप प्रेस में इसको एक बोले मीडिया आकर, एक मीडिया के सामने। दूसरी बात है, तमाम मैं स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट है अपने बार कोड क्यूआर कोड चेक करे। नहीं तो और वहाँ समस्या मेरा होगा। नंबर है, एक 2 नंबर है, एक दिलीप जी का नंबर है नंबर इसमें डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जी। आप लोग वहां से देख लेंगे, जो समस्या होगा इन लोगों को बता जी। देंगे। सबसे पहले बता दें, ये आप देख लेंगे, ये अर्चना जी का है, क्यूआर कोड और बार कोड 2 दिया गया है, दोनों में इनका अलग अलग है, एक में सही है एक में गलत है, आप अपना भी चेक कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका दोनों में सही चीज है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे ताकि आयोग तक पहुंचे और आयोग के व्यक्ति अधिकारी लोग इस पर संज्ञान लें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। यही मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी कंफ्यूजन है तुरंत एक रिलीज जारी कर दीजिए कि नहीं ये था, ये दोनों सिक्योरिटी कोड जो भी दिए गए हैं इसका पर्पस ही है, ठीक बस सब लोग शांत हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।